से जब भी हम ऑटिज्म मैनेजमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट ट्रीटिंग इट, इट्स नॉट अ कंडीशन टू बी ट्रीटेड, दिस इज अ डिसऑर्डर. सो इट्स अ सर्टन वायरिंग, डिफरेंट वायरिंग ऑफ द ब्रेन, कि जैसे एक Okay. डीजल इंजन की गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी से डिफरेंट है, बट चलती अपने पेस पे, सबके अपना अपना फंक्शन है. Right. So that's how, like an iPhone and a Samsung are different, but they are all good in their own areas. That is how the approach should be to maximize their potential. So when we are working on the gut management, basically बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ऑटिस्टिक बच्चों में. नेचुरली भी होती है, अगर क्लासिकल ऑटिज्म की बात करें, कि एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी बोलते हैं इसको, कि कोई भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ उनके लिए बड़ी स्कैरी होती है. कि Okay. जैसे हम एक टिपिकल बच्चे को सरप्राइज कर देते हैं कि अच्छा बर्थडे पार्टी का सरप्राइज आने वाला है, यू विल गेट लाइक दिस दिस दिस, दैट चाइल्ड विल गेट एक्साइटेड. एंड अ चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम विल गेट वेरी वेरी स्कैर्ड, कि पता नहीं इसमें क्या होगा. Okay. But they are used to patterns. यस, पैटर्न्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, रूटीन्स, क्लैरिटी. तो अगर आपने फ्लाइट में जाना है या स्कूबा डाइविंग भी जानी है, जस्ट टेल देम इन एडवांस, टोटली डिटेल में. मोस्ट चिल्ड्रन डू रियली वेल ऑन दैट, कि जिन सिचुएशन में हम डर जाते हैं, इफ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर एक्चुअली गोइंग टू एंजॉय इट. आई हैव हैड दिस पेशेंट, वो रशियन बैकग्राउंड के हैं, एंड दिस चाइल्ड वाज 14 years old, एंड द मदर सेड कि ये छोटी छोटी चीज़ों से द चाइल्ड इज़ वेरी स्केर्ड, कि कुछ समथिंग डिफरेंट इन द रूटीन Right. ओनली मेक्स हिम वेरी स्ट्रेस्ड. और हम सबमरीन में गए टू फॉर ऑन अ हॉलीडे, एंड वी वर ऑल वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट दैट चाइल्ड वाज एंजॉयिंग, बिकॉज उसको पता था आज ये होने वाला है, वी आर गोइंग अंडर द सी एंड वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ sea life and all that. So that's how the children are different on the spectrum. तो gut की अगर हम बात करते हैं कि how gut health helps autism, so stress management, so we are managing the stress. So a lot of them tend to hold their like proprioception का भी प्रॉब्लम होता है, कि उनको सिग्नलिंग जो है ना, कि अब भूख लगी है, अब प्यास लगी है, अब मोशन जाना है, यूरिन आया है, वो कई बार अपने टास्क में इतना इनग्रॉस हो जाते हैं कि दे कीप ऑन डिलेइंग दैट, या वो सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं है, सो दे फॉरगेट अबाउट इट, कि पूरा दिन हो गया टॉयलेट ही नहीं गए. लाइक इवन अडल्ट्स में वी सी दिस प्रॉब्लम. तो ये प्रोप्रियोसेप्शन की प्रॉब्लम है, सिग्नलिंग इज वीक. तो गट में हम कोशिश करते हैं कि उनका ये सारा सिस्टम रेगुलराइज हो. खाने की चॉइसेस बदलें. पिकी ईटिंग इज़ अ बिग इशू इन मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक किड्स, कि उनको टेक्सचर सेंसिटिविटी होती है, कि सॉफ्ट फूड ही खाना है या क्रंची ही खाना है, तो हाइपर या हाइपो रिस्पॉन्सेज होते हैं. और गैगिंग होता है, डिलेड रिफ्लेक्सेस कई बार होते हैं बच्चों में, कि जो रिफ्लेक्स बच्चा गैगिंग का अबाउट 1 year के बाद आउटग्रो कर जाता है, उनके नहीं होते फॉर वट एवर रीज़न, कि खाने का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं टाइम से, हार्ड लाइक सॉलिड फूड का, या डिपेंडेंसी हो गई, या जस्ट बाय चॉइस. But do they be able to eat on their own? या वो अच्छे से खाना खा पाते हैं? मतलब वही है कि इट्स अ जर्नी, कि It's a journey. अगर सिवियरिटी के हिसाब से वी हैव टू सी कि किसका कितना पिकी है. बट देयर आर वेरी गुड थेरेपीज एंड इंटरवेंशन, एंड अगर पेरेंट्स का इसमें रोल सबसे बड़ा होता है. इफ़ यू आर लाइक रियली डेडिकेटेड, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू वर्क विद द चाइल्ड, आई हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन, वहीं से चाइल्ड की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है. लाइक मोस्ट ऑफ माई कंसल्टेशंस आर ऑल अबाउट टॉकिंग टू द पेरेंट्स अबाउट दिस प्रोसेस. जिस दिन उनको समझ आ जाता है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बिकॉज जब वो आते हैं जनरली वो इधर उधर से परेशान होकर आए होते हैं. कुछ बहुत लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा आपका, यू हैव टू लिव विद दिस. दैट्स वन थिंग टू लिव विद इट, बट हाउ वेल यू कैन लिव विद इट इज द मेन Another thing, right, right. तो लॉट ऑफ चिल्ड्रन डू वेरी वेल, कि जो 10 साल 11 साल पे बोलना शुरू हुए, एंड दे आर नाउ गोइंग टू कॉलेजेस, दे आर वर्किंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ होप. Most children recover provided the parents are working in the right direction, क्योंकि it's a long tedious journey. बहुत ज़्यादा, मतलब as it is parenting is hard. I have children, you have children, we know that. Yes. लेकिन for a special child, having a special needs child, you have to really put in that dedication, and there are a lot of sacrifices every single day. But I've seen children really have great recoveries just because the parents didn't give up. I agree. I think the parents' role is the biggest role, and the parents should be hopeful. Yes. That they'll be able to. Yeah. It all starts from there. I've said this on my blog also, that a child who is recovering and a child who is not able to recover for whatever reason, उसमें बहुत बड़ा गैप यही होता है कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट आ पाया. आई एम नॉट जजिंग द पेरेंट्स. कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे कई सिंगल पेरेंट्स हैं, मनी इज़ एन इशू और हेल्प नहीं है, या खुद पेरेंट इज़ ऑल्सो सिक.
कि वो अप्रोप्रिएटली उतना नहीं कर पाते, बट अगर 50% भी एफर्ट आ जाए ना, देयर आर चेंजेस एंड द चाइल्ड इम्प्रूव्स.